मैं हमेशा कहती हूँ ना, यहाँ पे मौसम बदलते देर नहीं लगती है। अभी हम खाना खा रहे थे, कुछ भी नहीं था, अचानक अंधेरा हुआ और ये देखिए बारिश शुरू हो गई ऊटी की। एक्चुअली प्रेडिक्शन तो था बारिश का, मई से होगी बारिश, पर आज तो 2 दिन पहले ही 29 को ही आ गई है। वैसे ही ठंड बहुत रहती है, तो अब बारिश में तो और ठंड बढ़ जाएगी काफ़ी। बारिश अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। जैसे मैंने यहाँ की अपने घर के बाहर की बारिश दिखाई जो अचानक आ गई है, और मैंने हमेशा से कहा है कि मौसम बदलते देर नहीं लगती, वैसे सीनियर सिटीजन्स की तबीयत बिगड़ते देर नहीं लगती। आज हमारा एक प्रोग्राम था, पहले हमें मंदिर जाना था, उसके बाद कुछ शॉपिंग करनी थी, फिर यहाँ पे एक चाइनीज़ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ जाना था लंच के लिए। कल रात को जैसे मैं सोई, सवेरे आज 5 बजे मुझे बहुत लेफ्ट लेग में बहुत अनबियरेबल पेन हुआ। अब पेन तो मुझे ही सहना है, मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे बेटे ने बोला, बहू ने बोला, इतनी तकलीफ थी आपने उठाया क्यों नहीं। पर देखिए दर्द मुझे सहना है, और ज़्यादा में ज़्यादा क्या कर सकती है। उनकी नींद तो ख़राब होती थी, पर मैं ही टैबलेट कुछ लेके वो करना था, पर मैंने कुछ टैबलेट लिया नहीं, दर्द काफ़ी सहन किया मैंने। जैसे सवेरा हुआ तो फिर उठने के बाद मैंने बोला कि आज तो मुश्किल है, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मुझे 5 बजे के बाद नींद भी नहीं मिली, मैंने कोई एक्सरसाइज भी नहीं किया, सोते रही। और उसके बाद वो पेन काफ़ी देर तक चलते रहा, मतलब धीरे धीरे कम हुआ जब मैंने नाश्ते के बाद एक टैबलेट ली, और अभी मुझे काफ़ी फ़र्क है। अभी तो मैं नहा धो के फ्रेश हुई, पर मेरी वजह से सभी प्रोग्राम जो हमने बनाए थे वो पूरी तरह कैंसिल हो गए। और आप सोच रहे होगे, देखो अब वहाँ तो बॉम्बे में तो बहुत गर्मी, बॉम्बे क्या पूरी ऑल ओवर इंडिया में पड़ रही होगी हिल स्टेशंस को छोड़ के, और यहाँ पे पूरा दिन या तो शॉल ओढ़ो या स्वेटर। और मैं तो कानों में हमेशा कापूस भी इसलिए डालती हूँ क्योंकि हवाएं बहुत चलती है, तो उसके लिए। तो कभी आप भी फ्यूचर में अगर प्लान बनाते हो ऊटी आने का, तो आप ये मत सोचना कि मई के महीने में जा रहे हैं, अप्रैल में जा रहे हैं। वो यहाँ के लोगों के लिए समर है, पर हमारे लिए ये समर नहीं है, हमें गर्म कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। तो जब भी आप आओ पूरी तरह तैयारी करके आओ। साजू कोरियर आ रहा है, शायद मेरी होम्योपैथी की दवाइयाँ आ गई होगी। तो बॉम्बे से तो बता रहे थे कि 2 दिन पहले ही आपके यहाँ कुल्लूर में पहुँच गया था। चलो थैंक यू सो। साइन करिए। ओके। थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरी होम्योपैथी की मेडिसिन। यहाँ पे ना आने के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे ठंड की वजह थी, क्या कारण था पता नहीं था, टांग में दर्द थोड़ा बढ़ते जा रहा, टांग में भी नहीं हो रहा था एक्चुअली, घुटने में, जिसमें मुझे तकलीफ है ही। तो मैंने अपनी डॉक्टर श्वेता को फ़ोन किया था कि आप प्लीज़ मुझे मुंबई से दवाई भेजो, होम्योपैथी की दवाइयाँ मुझे बहुत सूट करती है। और वो उन्होंने 23 को भेजी है, और ये पार्सल मुझे आज मिला है। डॉक्टर थैंक यू सो मच। होम्योपैथी की दवाइयाँ तो खोल दी है, पर पता नहीं पानी की वजह से कैसे इंक फैल गई है, तो मुझे डॉक्टर को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। पर वंस अगेन पानी की वजह से नहीं है, उसका लिक्विड उसमें अंदर बह गया होगा, वो होम्योपैथी होम्योपैथी का में लिक्विड। लिक्विड रहता है, राइट राइट। तो बस आई होप कि ये मेडिसिन लेते ही मुझे फ़र्क आ जाए, और आता भी है हमेशा जब भी कुछ होती है तकलीफ तो। और बस वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस शायद मुझे अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपसे फ़ोन करके पूछ लूँगी डोजेस कैसे लेनी है। अभी मेरे लिए प्रे करोगे ताकि जो मुझे कल रात को तकलीफ़ हुई है वो फिर कभी भी ना हो। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ।